जय श्री राम। राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामचंद्र जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ रामनवमी की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रामनवमी के दिन जहाँ भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को पहले अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद थोड़ी सी फूलों का आसन देते हुए श्री रामचंद्र जी की फ़ोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें हम विराजमान कर देंगे। और देखिए, जब भी आप श्री रामचंद्र जी का पूजन करें तो साथ में हनुमान जी का पूजन आप जरूर करें, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और हनुमान जी ही हैं जो आपकी प्रार्थना को भगवान श्री रामचंद्र जी तक पहुंचाते हैं। तो फोटो में हनुमान जी भी हैं, तो राम दरबार को हम विराजमान कर देंगे। और देखिए, रामनवमी की जो पूजा है आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा कर सकते हैं, या फिर आपने जो माता रानी की चौकी लगाई है वहाँ पर भी रामनवमी की पूजन कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी फूलों का आसन देंगे। और देखिए, अगर आपके पास रामायण की बुक है तो उन्हें विराजमान कर देंगे, और अगर आपके पास रामायण की बुक नहीं है तो आज के दिन आप रामायण की बुक जरूर से लेके आइए। बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो हो सके तो आज के दिन आप रामायण का बुक जरूर से लेके आएँ। इसके साथ ही देखिए, थोड़ी सी फूलों का आसन देंगे और भगवान गणेश की मूर्ति है उन्हें विराजमान कर देंगे, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले हम भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। इसके बाद हम जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा लेंगे। इसके बाद फिर हम दिया जलाएंगे। तो देखिए, आज के दिन रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, तो रामचंद्र जी के जन्म दिवस पर जितने चाहे उतने आप दिया जला सकते हैं। मैं यहाँ पर 5 दीपक जला रही हूँ। आप 5, 7, 9, 11, 21, 51 जितने भी दीपक जलाना चाहते हैं उतने दीपक जला सकते हैं। तो मैं दीपक जला लूँगी। दीपक जलाने के बाद फिर हम सबसे पहले भगवान गणेश की पूजन करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे, कलावा समर्पित करेंगे। अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावे को ही 5 से 7 बार लपेट करके समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को रोली और चंदन से तिलक करेंगे, तिलक पर अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम भगवान गणेश को लाल फूल समर्पित करेंगे। अब हम रामचंद्र जी की पूजन करेंगे। तो रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को, सभी को वस्त्र के रूप में हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो माता सीता को आप चुनरी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को चंदन से तिलक कर देंगे और माता सीता को हम सिंदूर से तिलक करेंगे। रामचंद्र जी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो हम चंदन से तिलक करेंगे और माता सीता को सिंदूर से तिलक करेंगे। और जो हमने दीपक जलाई है उनका भी हम पूजन कर लेंगे, उनको भी हम तिलक कर लेंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि रामनवमी के दिन आप सुबह सुबह पूजा करें। आप कन्या पूजन के बाद भी 10-11 बजे तक रामनवमी का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने रामायण की बुक रखी है उनका भी हम पूजन कर लेंगे, उनको तिलक करेंगे, वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। इसके बाद हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। माता सीता को हम लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे और भगवान रामचंद्र जी को हम पीले रंग का फूल समर्पित करेंगे। रामचंद्र जी के पास जितने भी देवी देवता विराजमान है, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। और जो हमने दीपक जलाई है वहाँ पर भी हम फूल समर्पित कर देंगे, और जो हमने रामायण रखा है वहाँ पर भी हम फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल मिल जाती है वो फूल समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सभी को फूल समर्पित कर दिया है। इसके बाद फिर हम माता सीता को श्रृंगार के सामान समर्पित करेंगे। 5, 7, 16 श्रृंगार जो भी आपके पास है समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। देखिए, रामनवमी के दिन हलवा पूड़ी चने का भोग लगाया जाता है। अगर आपने बनाया है तो लगा दे, नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है। आप कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, कोई भी ऋतु फल का फलाहार भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आज के दिन सभी का व्रत रहता है तो फलाहार भोग भी आप लगा सकते हैं। और देखिए, भगवान गणेश को हम अलग से भोग समर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान गणेश के भोग में तुलसी पात्र नहीं रखी जाती है। और साथ में हम यहाँ पर नारियल का भी भोग समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही जल समर्पित करेंगे। जल के बिना कोई भी भोग पूर्ण नहीं माना जाता है, तो जल जरूर समर्पित कीजिएगा। और इसके साथ ही देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी को हम मंजीरी से तुलसी समर्पित कर देंगे और उनके भोग में हम तुलसी जरूर डालेंगे, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान श्री रामचंद्र जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा समर्पित करने के बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे।
इसके बाद फिर आप चाहे तो पाठ कर सकते हैं या फिर रामनवमी की कथा सुन सकते हैं। फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, जो आपने दीपक जलाई है वही दीपक उठा कर के आप आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर जला कर के भी आप आरती कर सकते हैं। तो हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से सभी की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद फिर हम अपने हाथों में थोड़ी सी जल लेंगे और इस तरह से चौकी पर से 2 बार वार देंगे। वार के हाथ जोड़ लेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करेंगे। पूजा के बाद जो लोटा का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है सभी परिवार के सदस्यों में हम सभी को बांट देंगे और जो नारियल है वो भी आप प्रसाद के रूप में सभी परिवार को बांट दीजिएगा। और देखिए, जो आपने श्रृंगार के सामान चढ़ाए हैं, श्रृंगार का सामान आप माता सीता का आशीर्वाद समझ के आप खुद यूज कर सकते हैं या फिर दान कर सकते हैं। और जो दक्षिणा है आप किसी कन्या को दे दें या फिर किसी पंडित को आप दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सरल विधि से आपको रामनवमी की पूजा करके दिखाई है। तो रामनवमी की पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय श्री राम। राधे राधे।